विद्यालय में योगदान के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं बीपीएससी 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सर बताइए कि बीपीएससी 3.0 में जब स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा और हम जब योगदान करने के लिए स्कूल जाएँगे, तो वहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस प्रकार विद्यालय में योगदान की पूरी प्रक्रिया क्या होगी? उसी बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विद्यालय में योगदान के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आपने जब काउंसलिंग करवाया तो आपको एक काउंसलिंग लेटर मिला होगा, जो कि आपको ये प्रूफ देता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनको सही पाया गया है और आपको वो अथॉरिटी मिल गई वहाँ से कि आपके डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित कर दिया गया है। 9 मार्च को सारे लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला, जिसमें कुछ नियम और शर्तें होती हैं। उन शर्तों को पालन करते हुए वो नियुक्ति पत्र दिया जाता है कि अगर आप उनमें से किसी भी शर्त में फिट नहीं बैठते हैं तो वो नियुक्ति पत्र को ऑटोमेटिकली रद्द माना जाएगा। 2 साल जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके लिए वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र होता है। अब बात आती है अगले डॉक्यूमेंट्स की, जो कि बहुत सारे लोग उसको स्कूल टैगिंग या स्कूल अलॉटमेंट या विद्यालय पदस्थापन कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट आपका वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको मिलते ही आप अपने विद्यालय में योगदान के लिए जा सकते हैं। जिस दिन आपको मिले या तो आप उसी दिन विद्यालय में योगदान कर सकते हैं या उसके नेक्स्ट डे। अगर संडे भी है तो भी विद्यालय में योगदान आप कर सकते हैं, बशर्ते आपके जो एचएम हैं उस विद्यालय के स्कूल में उपस्थित होने चाहिए। तो ये रही बात मेन डॉक्यूमेंट्स की। तो जो विद्यालय पदस्थापन पत्र होता है उसी के साथ संलग्न एक और पत्र होता है जिसको कहते हैं विद्यालय योगदान प्रपत्र। तो विद्यालय योगदान प्रपत्र जो है, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र में क्या अंतर होता है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हो कि वो पत्र कैसा दिखता है और उसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 जो हैं आपके मेन पेपर होंगे विद्यालय योगदान के लिए। तो जब आप विद्यालय में जाओगे वहाँ पे एचएम को आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, विद्यालय योगदान के लिए एप्लीकेशन भी लिखना होता है क्योंकि बहुत सारे स्कूल में एचएम हैं, वो एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलते हैं। वैसे ये आवश्यक नहीं है क्योंकि विद्यालय योगदान प्रपत्र जो है, वहीं आपका ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट है विद्यालय में योगदान करने के लिए और वहीं पर्याप्त है। लेकिन फिर भी एचएम लोग बोलते हैं कि आप एप्लीकेशन लिखिए, जहाँ पे आप जो एप्लीकेशन लिखेंगे उसमें सब्जेक्ट के लिए देंगे कि विद्यालय में योगदान करने के संबंध में। और जो रेस्ट डॉक्यूमेंट है और जो बचे हुए डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं पोर्टल पे, उसकी फ़ोटोकॉपी आप रख सकते हो। वाटरमार्क ना भी हो तो भी चलेगा क्योंकि एक कॉपी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उसकी कॉपी विद्यालय में रहती है एचएम के पास कि कभी फर्दर किसी को देना हो या कभी आपको ही ज़रूरत पड़ जाए स्कूल में, तो आपको उस डॉक्यूमेंट का लाभ मिल सकता है क्योंकि आप फिर से घर से नहीं ला सकते। तो इसलिए विद्यालय में एक कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की आप ज़रूर रखें और एचएम बोलते भी हैं रखने के लिए। तो जब आप उसमें आप अपने विद्यालय योगदान प्रपत्र में पूरा डिटेल्स भर देंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है उस डेट में। आप अपराह्न में ज्वाइन कर रहे हैं या पूर्वाह्न में ज्वाइन कर रहे हैं, उस पे टिक लगाना है और एचएम का भी सिग्नेचर वहाँ पे करना है। तो एचएम वो विद्यालय योगदान पत्र जो होगा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और वो रख लेंगे क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो है वो डीओ ऑफिस में सबमिट किया जाएगा और वहाँ पे आपकी एंट्री एज ए जॉइंट कैंडिडेट कर दी जाएगी और उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने विद्यालय में योगदान कर लिया है और उसके बाद से आपके आगे के जो भी प्रोसेस होंगे डिपार्टमेंट में वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका उसके बाद आप इमीडिएटली आप अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप जितना जल्दी आपका पैन कार्ड बन जाएगा आप
सैलरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जिस दिन से आप विद्यालय में योगदान करेंगे उसी दिन से आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 3 जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए, विद्यालय पदस्थापन पत्र, विद्यालय योगदान प्रपत्र और औपबंधिक नियुक्ति पत्र, यही आपके मुख्य डॉक्यूमेंट हैं। और जो बचे हुए डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आपकी फ़ोटो हो सकती है, उसके बाद अगर आपके पास और भी कोई है, निवास प्रमाण पत्र है, और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी एक-एक कॉपी आप विद्यालय में जमा कर सकते हैं। वैसे कोई ये आवश्यक डॉक्यूमेंट नहीं है कि जॉइनिंग के समय इनका रहना आवश्यक भी है। अगर आपके एचएम डिमांड करते हैं कि नहीं आपको देना है, तो आप एक कॉपी अपने पास भी रखें और एक कॉपी स्कूल में एचएम के पास भी आप रख सकते हैं। हाँ, अगर बहुत लोगों को ये भी चिंता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई अलग तरह की इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने डीवी क्लियर करके स्कूल जॉइन करने के लिए गए हैं। तो वहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं होती है। आप सीधे सीधे एप्लीकेशन लिखिए, अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस बनाइए और आप अपना योगदान प्रपत्र अपने एचएम को सबमिट कर दीजिए। एचएम उस प्रपत्र को लेके डीओ ऑफिस में जमा कर देंगे और उसी दिन से आपका विद्यालय में जॉइनिंग हो जाएगा और आप एक सरकारी टीचर के रूप में उसी दिन से कार्य करना अपने विद्यालय में शुरू कर देंगे। तो उसी दिन से आप डिपार्टमेंट में क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं वो समझना आपको स्टार्ट हो जाएगा। और अभी जो लोग ये चिंता कर रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉब्लम है, तो शायद जॉइनिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब जॉइनिंग करने आप जाते हो तो सीधे आपसे आपका जो योगदान प्रपत्र है वो माँगा जाता है, उसमें इन्फॉर्मेशन भरवाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और जॉइनिंग के प्रोसेस में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। आप उस दिन अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस बनाओगे। अब तो ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है, लेकिन आपको आपकी आईडी मिलने में, ई शिक्षा कोष आईडी मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तब तक आपको ऑफलाइन मोड में ही रजिस्टर में ही अटेंडेंस बनाना होगा और उसके अगले दिन से आप रेगुलर टाइम से 9:30 से स्कूल जाना स्टार्ट कर दोगे। तो ये रही पूरी प्रोसेस विद्यालय में योगदान करने की। कुछ ऐसा वहाँ पे डिमांड नहीं किया जाता है जो कि ज़्यादा सोचने और स्ट्रेस लेने वाली बात है। तो एकदम रिलैक्स जाइए। जब भी आपकी स्कूल टैगिंग हो और आपका स्कूल अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाए आपके हाथों में, रिलैक्स जाइए बिल्कुल स्कूल में और ज्वाइन कीजिए और अपनी नौकरी का शुभारंभ कीजिए। अगर ये वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।